महंगाई बढ़ेगी तो पब्लिक परेशान होगी और ऊपर से बेरोजगारी, ऊपर से इनकम का स्रोत बहुत कम है यहाँ पे। कंपनी की चीज है तो जो चार पैकेट नाराजगी व्यक्त करते हैं। 4 पैकेट लेता तो वो 3 पैकेट ले जा रहा है। चावल का रेट बढ़ गया तो आदमी खाएगा क्या? नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्के से। इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान जो है, अगर बेरोजगारी के बाद देखा जाए तो वो महंगाई को लेकर थी। और महंगाई को लेकर जनता आक्रोशित थी और वो महंगाई कहीं ना कहीं यूपी में 37 सीटें अगर समाजवादी पार्टी की ओर गई हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरे नंबर पर बेरोजगारी है, जिसको लेकर युवाओं में एक आक्रोश था और वो आक्रोश कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वोट के माध्यम से जाहिर किया। लेकिन अभी हम एक किराने की दुकान पे थे और ये जानने की इच्छा हुई कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दी और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, क्या आने वाले जो उपचुनाव हैं उनमें महंगाई का असर पड़ता हुआ दिखेगा? क्योंकि जब रिजल्ट 2024 के मतगणना हुआ, उस दौरान 2 रुपए प्रति लीटर जो है वो दूध का रेट थोड़ा सा बढ़ गया और उसके बाद टोल प्लाजा का रेट जो है वो भी बढ़ गया। थोड़ा सा दो चार लोग हैं, जरा इनसे समझ लेते हैं किस तरीके से महंगाई को देखते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सत्य। तो ये बताइए कि जिस तरीके से महंगाई को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, किस तरीके से देखते हैं उपचुनाव आने वाले समय में होने वाला है? उपचुनाव में क्या महंगाई का असर पड़ने वाला है? दिक्कत तो होगा ही होगा। महंगाई बढ़ेगी तो पब्लिक परेशान होगी और ऊपर से बेरोजगारी, ऊपर से इनकम का स्रोत बहुत कम है यहाँ पे। यही दिक्कतें हैं। अच्छा, जब आप सामान खरीदने आते हैं तो जब महंगाई को देखते हैं तो क्या अपने सामान की क्वांटिटी को कम कर देते हैं, मात्रा को कम कर देते हैं? जाहिर बात है, बजट चलाना है, अगर चलाना है तो कम तो करेंगे। कम कर देते हैं बजट, जाहिर बात है। अच्छा, एक दुकानदार है भाई साहब, इनसे बात करें। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? संदीप गोयल। संदीप जी, ये बताइए, जब लोग आपके पास आते हैं सामान खरीदने तो महंगाई को देखकर क्या उनके मन में आता है कि अगर 1 किलो सामान लेना है तो उसको आधा किलो कर ले? हो ही जा रहा है, आधा किलो जो आधा किलो दाल ले रहा तो 1 पाव में चला रहा है। अपना बजट कम करता जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में दूध का थोड़ा सा 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा। तो क्या जब कस्टमर आते हैं, जो पुराना वाला रेट था, उनसे जब पूछते हैं आपसे कि कहें क्यों बढ़ गया, तो आप क्या उनको जवाब देते हैं? भाई कंपनी बढ़ाई है तो हम तो बढ़ाई नहीं है। कंपनी की चीज है तो जो 4 पैकेट नाराजगी व्यक्त करते हैं। 4 पैकेट लेता तो वो 3 पैकेट ले जा रहा है। कह भैया 3 ही पैकेट में काम चलाएंगे, क्या करें, कहाँ से? और ये क्या दाल वगैरह है और सारी सामग्री में इसी तरीके से चीजें हैं? हाँ, बढ़ी है, दालें बढ़ी हैं, चना बढ़ गया। सरसों के तेल का रेट कुछ बढ़ा है? तेल का भी ज्यादा नहीं बढ़ा, 2-3 लीटर बढ़ गया। अच्छा, एक बात बताइए, क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस बार नुकसान हुआ सीटों का, चाहे यूपी में बात करें या फिर पूरे देश में बात करें, आने वाले समय में उपचुनाव होने वाला है, क्योंकि जो सीटें खाली हुई हैं वहां पे उपचुनाव होगा, किस तरीके से देखते हैं? क्या उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान महंगाई से होने वाला है? नहीं, महंगाई तो माना जा सकता है, महंगाई से भी, पर ये है कि भाई जो अब क्या महंगाई से कुछ फर्क पड़ता हुआ हल्का फुल्का तो फर्क पड़ेगा ही। लोग इस बारे में लोग सोच रहे हैं। हाँ, सोच तो रहे हैं, पर हम लोग खुद प्योर भाजपा ही, अब क्या बताएं। अच्छा, क्या सुनना? खानदानी भाजपा ही है। भाजपा ही है आप? हाँ भैया। और फिर भी त्रास है सरकार? नहीं, सरकार के क्या करते, उनके हाथ में भी क्या। अच्छा, व्यापार वगैरह कैसे चल रहा है? व्यापार तो इतना निखल्ला हो गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आगे पे हो गया ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन की वजह से जो लोकल मार्केट है उसमें बहुत असर पड़ गया है, ज्यादा असर, बहुत ज्यादा असर पड़ा है। अच्छा, एक और शख्स है, जरा उनसे बतिया लेते हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? यशवंत सिंह। एक बात बताइए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में महंगाई को लेकर थोड़ा सा ये है कि उनको थोड़ा सा वोट परसेंटेज में गिरावट आई है और सीटें भी कम आई हैं, उपचुनाव आने वाला है कुछ समय बाद, क्या महंगाई का असर पड़ने वाला है? जी, महंगाई का असर पड़ेगा। हाँ। अच्छा, दूध वगैरह का भी रेट अभी बढ़ा हुआ है, तो क्या जब सामान वगैरह लेने जाते हैं तो क्वांटिटी कम कर देते हैं कि भाई महंगा ज्यादा है? क्वांटिटी कम नहीं करते हैं, बस रेट बढ़ा देते हैं। रेट बढ़ा देते हैं। नहीं, आपकी बात, जैसे कुछ सामान अगर आप लेने जाते हैं तो क्या अगर महंगाई के नाते थोड़ा कम सामान लेते हैं, इस तरीके से कभी हुआ है? नहीं, सामान तो कम नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ ये है कि जो चीज आप देते हैं वो उसका रेट बढ़ जाए। जैसे दाल अभी देखिए 170 रुपया था, अब 190 रुपया हो गया है। चावल का रेट बढ़ गया तो आदमी खाएगा क्या? ये क्या इसका इम्पैक्ट सरकार पे पड़ेगा आने वाले चुनाव पे पड़ने वाला? बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, चलिए, कुछ लोकसभा का चुनाव हुआ है तो उसमें महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। क्या समझते हैं कि आने वाले उपचुनाव होने वाला है देश में, तो क्या लगता है कि महंगाई एक बेसिक मुद्दा होगा जिसपे सरकार के खिलाफ वोट कर सकता है?
हाँ हो सकता है। अच्छा, महंगाई अभी दूध की अगर बात करें तो अभी कुछ दिन पहले दूध का रेट 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गया है। कुछ सामान ऐसा है जो जब आप खरीदने जाती है तो क्या दाम के हिसाब से खरीदती है कि क्वालिटी कुछ कम कर लें अगर दाम बढ़ा हुआ है? हाँ ऐसा होता तो है। होता है ऐसा। तो सरकार पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है चुनाव में आने वाला? हाँ ये तो है, पड़ेगा तो पड़ेगा। अब महंगाई है तो क्या करें, सब लोग खा रहा है, कमा रहा है भैया, क्या बताए अब सब अच्छा, एक बात बताइए, महंगाई को लेकर क्या इस बार जिस तरीके से वोट पड़ा है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, क्या आने वाले उपचुनाव में इसका असर थोड़ा बहुत पड़ता दिखेगा महंगाई को लेकर? हाँ पड़ेगा तो पड़ेगा। अब क्या करें। हाँ अच्छा, क्या कह रहे थे भाई साहब, आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा बात कर लिया जाए आपसे। क्या शुभ नाम होगा आपका? सुरेश। सुरेश, ये बताइए, लोग आपके पास जब आते हैं और महंगी चीजें जब होती हैं तो क्या मात्रा कम कर देते हैं कुछ लेने के लिए? हाँ थोड़ा बहुत तो कम तो कर ही देते हैं हम लोग। नहीं, आपको नहीं कह रहे, ऐसे लोग आए और आपने उनको बता दिया कि 60 रुपए है आप और उनको चाहिए 50 रुपए में, उनके पास 50 रुपए, तो अपनी मात्रा कम कर देते हैं वो कि चलिए भाई 300 ग्राम ही ले लेते हैं महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से सही। तो महंगाई की वजह से क्या बीजेपी सरकार को आने वाले उपचुनाव में कुछ घाटा दिखता है आपको? बहुत अच्छा घाटा दिखता है। तो चाचा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चाचा जी, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई को लेकर वोट पड़ा, भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी हुआ, आने वाले उपचुनाव में क्या महंगाई का जिस तरीके से आलम है, क्या इसका कुछ असर पड़ने वाला उपचुनाव में भी? कुछ नहीं पड़ेगा, जो जहाँ है वहाँ वोट देगा, कोई नहीं पड़ेगा, महंगाई का असर नहीं पड़ेगा कुछ नहीं है। अभी हाल फिलहाल में जो हाल फिलहाल में गलतफहमी में लोग वोट दिए हैं, भाजपा के पक्ष में आएगा, पक्ष में आएगा। अच्छा, विधानसभा चुनाव जब उपचुनाव होने वाला है विधानसभा चुनाव का, तो उसमें थोड़ा सा ठीक रहेगा भाजपा? हाँ ठीक रहेगा। तो गलतफहमी में वोट दिए, गलतफहमी में वोट दिया। तो ये कुछ लोग थे जिनसे ये जानने की इच्छा होती आखिर इस बार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीटों का नुकसान हुआ, क्या आने वाले उपचुनाव में भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्या महंगाई और बेरोजगारी इस बार भी उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली है या नहीं? बहरहाल इनकी प्रतिक्रिया से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें श्रेष्ठ यूपी के साथ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।